आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास, अधिकारों एवं भागीदारी के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को प्रस्तावना, फिर पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिष्ठापना, फिर पढ़ना है गांधी जी का योगदान, फिर पढ़ना है गांधी जी के स्वराज का सार, फिर पढ़ना है कांग्रेस का कराची संकल्प, फिर पढ़ना है समाजवाद का बोध, फिर पढ़ना है योजना का विचार, फिर पढ़ना है गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति, और फिर पढ़ना है गांधीवादी सामाजिक दर्शन, फिर पढ़ना है सर्वसम्मति, फिर सारांश और उसके बाद अभ्यास। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा हम लोगों को पढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। तो ये हो गया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में तो हम देखते हैं कि 1757 में और 1764 में, 1757 और 1764 में हमने दो प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी। 1757 में हमने लड़ा पलासी का युद्ध, ठीक है, और 1764 में एक लड़ाई हुई बक्सर का युद्ध। इन दो लड़ाइयों के बाद जो अंग्रेजों का क्या हुआ, अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी हम 1764 की लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम बन गए। और ये टाइम पीरियड फिर चलता रहा इसी तरीके से। ये गुलामी का आलम काफ़ी लंबे वक्त तक चला, और धीरे धीरे जो है भारत के लोग जो थे उनमें क्या हुआ, अभिलाषा उत्पन्न ली स्वतंत्रता की, भाई कि हमको क्या होना चाहिए, हमको स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ हो गई, और ये क्या हुआ, अचानक से कोई ये अभिलाषा जो जन्म ली अचानक नहीं ली, बल्कि धीरे धीरे कई चरणों में धीरे धीरे चीज़ें हम लोग उसका अत्याचार सहते गए। लेकिन एक दिन धीरे धीरे नहीं होता है कि हमेशा एक पाप का घड़ा भरता है और फिर फूटता है। तो वही चीज़ थी कि पाप का घड़ा भरा और फूटा, और वो 1857 के जो हम 1857 की क्रांति जो हुई उसके रूप में देखा गया, जब भारत के नागरिकों द्वारा जो क्या किया गया, एक हिंसक विरोध प्रदर्शन क्या हुआ, एक हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया। ठीक है, तो ये जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ वो क्या था, ये इतने मतलब 100-150 वर्षों से जो हमें हमारे अत्याचार किए गए उसी का गुस्सा जो क्या है कहीं ना कहीं फूटा और एक विरोध का रूप में जन्म लिया। तो 1857 के आंदोलन के बाद भी ये विरोध क्या हुआ, शुरू ही रहा। लेकिन उसके बाद का जो ये विरोध था, ये विरोध दो प्रकार का था। ये विरोध कितने क्या था, दो प्रकार का था। एक था जनजातियों द्वारा किया गया विरोध, जो जनजातियों ने किया उस समय की है, जनजातियों द्वारा किया गया विरोध, और एक था कृषकों यानी किसानों के द्वारा किया गया विरोध। ठीक है, तो एक विरोध था किसानों द्वारा किया गया और एक था जनजातियों के द्वारा किया गया। अब इसमें समझने वाली बात है, जो विरोध जनजातियों द्वारा किया गया वो विरोध था क्या, पूरी तरीके से रक्षात्मक यानी जो उन पर अधिक कर थोपे जा रहे थे या फिर जो भी चीज़ें की जा रही थी वो उसको रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, जो अत्याचार किए जा रहे थे उनसे रक्षा के लिए ये आंदोलन था। और साथ ही ये पूरी तरीके से क्या था, राजनीतिक था, यानी शासन सत्ता की डोर हमको सौंप दिया जाए, यानी स्वराज के लिए था। ठीक है, जबकि यदि कृषकों का विरोध देखें तो ये उसके ठीक विपरीत किस लिए था, आर्थिक तौर पे, यानी जो अंग्रेज हम लोग पर तरह तरह के कर आदि लगा देते थे, विभिन्न टैक्स, और अपनी इच्छा से टैक्स वसूलते थे, हैं उत्पादन हो ना हो टैक्स देना ही देना है। इस तरीके से एकदम दबाव था भारत के लोगों पे कि भाई आप किसी भी परिस्थिति में टैक्स दें। तो अब वो ये लोग नहीं समझते थे कि भाई ये टैक्स जो लगा रहा है कौन, एक उपनिवेशिक सरकार है, चूंकि एक उपनिवेश बन गए थे हम लोग, अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश थे। तो इसके बारे में इन लोगों को पता नहीं था, कृषकों के बारे में। ये अपना गुस्सा कहाँ निकालते थे, जमींदारों पे, ये अपना गुस्सा जमींदारों पे निकालते थे। अब इससे पहले कि आप उपनिवेश का ये आगे पढ़ाएं, इससे पहले आप लोग उपनिवेश का मतलब समझ लीजिए। तो उपनिवेश क्या होता है, इसको इंग्लिश में डोमिनियन बोलते हैं। तो
उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश का मैटर समझ लीजिए क्या है। तो उपनिवेश क्या होता है, जब जब कोई अन्य देश, जब कोई देश किसी दूसरे देश पे, किसी दूसरे देश पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, जब कोई देश, जैसे मान लीजिए कि ये क्या था, ब्रिटेन, तो ये कोई और देश है और इसने क्या किया था, भारत पर अधिकार कर लिया था। तो जब कोई और देश किसी अन्य देश पे अधिकार कर उसके संसाधनों का दोहन करने लगे, ठीक है, इसके संसाधन, यानी ब्रिटेन आया भारत में, भारत का संसाधन लिया, संसाधन की कैसे लिया कि हमारे यहाँ से कच्चा माल, हमारे यहाँ के कपास, हमारे यहाँ की कोयला, हमारे यहाँ के खनिज हैं, ये सारी चीज़ें ये लेकर और क्या करता था, उससे उत्पाद बनाता था और हम ही को बेच देता था और साथ ही अपने देश में भी ले जाता था। तो ये किस तरीके से हमारा शोषण शुरू हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश। तो ये करता कौन था, अंग्रेज। ठीक है, और जब टैक्स लगाता था तो अंग्रेज टैक्स लगाते थे भारत पे, अंग्रेज यानी जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी वो टैक्स लगाती थी, अंग्रेजी कंपनी जो थी वो टैक्स लगाती थी। और इसके लिए उसने एक व्यवस्था लगा दी, जमींदारी व्यवस्था अपनाई थी। इसमें क्या होता था कि वो, जैसे मान लीजिए कि भारत है, रफ मैप एक बना रहे हैं, हाँ, तो मान लीजिए कि, सॉरी ज़्यादा ही खराब हो गया, तो ये भारत है। तो इसमें ये लोग क्या करते थे कि भारत किसी एक हिस्से में, भारत का मान लीजिए कि इतना हिस्सा है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक जमींदार, हालांकि इतना बड़ा इलाका नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि किसी एक जिम्मेदार को ये क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया ये। तो अब जब ये मान लीजिए कि एक जमींदारी व्यवस्था, अब यहाँ पे एक जमींदार वो लोग उनका हो जाएगा और वो इस एरिया से पूरा टैक्स कलेक्ट करके यहाँ जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनको देगा। तो अब कृषक जो थे वो क्या समझते थे कि ये जो जमींदार है ये हमारा शोषण कर रहे हैं, जबकि जमींदार तो इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे और यहाँ अंग्रेज बैठे थे तो इनके द्वारा कौन, जमींदार कंट्रोल किए जाते थे। तो ये बात जो है कृषक नहीं समझ पाता था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अब एक चीज़ तो 1858 का जो युद्ध हुआ, 1858 का जो युद्ध हुआ, इसके बाद एक परिवर्तन ये आया कि जैसे उसके पहले जो विरोध होता था वो कभी भी जिसके साथ होता था वो कोई अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्तर पे विरोध होता था। लेकिन 1858 के बाद लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बना लिए, ठीक है, और संगठन के माध्यम से क्या है कि टैक्स में कम किया जाए या फिर कर के दर को घटाने के लिए, लगान के दर को हटाने के लिए या घटाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। तो एक ये बड़ा चेंज आया 1858 के संघर्ष के पश्चात। इसके पश्चात क्या हुआ कि दो तीन नेता थे जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, एमजी रनाडे थे, आरसी दत्त थे। तो ये लोग क्या किए, औपनिवेशिक, मतलब इसकी आलोचना, जो ये उपनिवेशिक व्यवस्था थी भारत में, उपनिवेशिक व्यवस्था जो थी इसकी आलोचना करना शुरू कर दी। इस उपनिवेशिक व्यवस्था की क्या किए, आलोचना करना, औपनिवेशिक व्यवस्था की क्या किए, आलोचना करना शुरू कर दिए। तो ये औपनिवेशिक व्यवस्था की जब शुरू की है, औपनिवेशिक व्यवस्था की आलोचना शुरू हुई जब, तो इसमें एक चीज़ देखा गया कि इन लोगों ने एक लोगों के बीच जाकर ये बात बताना प्रारंभ किया कि हम जो भारत में गरीबी है उसका कारण कौन है, भारत में जो गरीबी है उसका कारण कौन है, भारत में जो गरीबी है उसका कारण कौन है, ये उपनिवेशिक व्यवस्था। यानी तो कैसे भी क्या किया जाए, इस उपनिवेशिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। तो यहाँ से जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों में ये सोच आई कि हम क्या करें, मतलब अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। इसमें मुख्यतः ये तीन लोग थे जिसमें थे दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और आरसी दत्त। तो भारत में पहली बार राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है तो इन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ। राष्ट्रवाद लाने में इन तीन नेताओं की बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो अब इसके पश्चात क्या हुआ देखिए, तो ये चीज़ें बदली और कहाँ है, भारत में पहली बार राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इसके बाद एक बड़ा टाइम आता है 1885। इसी समय क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना भी हुई। कौन किया था कांग्रेस की स्थापना 1885 में, एयू होम। ठीक है, तो इसके पश्चात एक बड़ा परिवर्तन क्या आया 1885 बाद कि लोगों ने क्या शुरू कर दिया
कि जो वहाँ की सरकारी नौकरी थी, यानी जो तत्काल में सरकारी नौकरी थी, ठीक है, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, छोटे छोटे जैसे पुलिस वगैरह या फिर जो भर्ती होती थी उसमें तो मिलता ही था, लेकिन जो इसके बड़े पोस्ट थे उसमें भारतीयों को क्या दिया गया, भारतीयों को नहीं दिया जाता था, कि भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसके लिए मांग इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई जो भी सरकारी नौकरी और प्रतिष्ठित पद के लिए जो सरकारी नौकरी है उसमें हमको क्या दिया जाए, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही उसी समय 1861 में भारत शासन अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इस भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी पद बनाए गए थे उसमें भी क्या किया गया, जो भारत के लोगों ने कहा कि उसमें भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ना कि केवल अंग्रेज शासन करे। यानी ये लोग करते क्या थे कि जितनी सरकार में ऊंचे पद होते थे वो लोग अपने पास रखते थे, ऊंचे पद पे खुद रहते थे, अंग्रेज ही रहते थे, उस पर भारतीयों को नहीं दिया जाता था। साथ ही शासन संबंधी जितने काम होते थे, यानी जैसे मान लीजिए कि आज के समय में देखें तो सांसद हो गया, विधायक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, हाँ, और ऊंचे पदों की यदि बात करें तो डीएम हो गया, एसपी हो गया है, और भी बड़े बड़े मंत्री हो गए। तो ये सारे लोग कौन होते थे, अंग्रेज होते थे। और भारतीयों को क्या किया जाता था, अंग्रेज भारतीयों को उसमें पुलिस बना दिया जाता था, साफ सफाई कर्मचारी वाला काम, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। तो भारत के लोगों ने प्रारंभ किया कि भाई हमको क्या करो, जो सरकारी नौकरी है उसमें उच्च पद दो, और शासन में भी क्या करो, उसमें भी प्रतिनिधित्व दो। तो शासन अधिनियम 1861 में जितने व्यवस्था की गई थी उसके तहत प्रतिनिधित्व मांगा गया, और सरकारी नौकरी में भी उच्च पदों की मांग करी गई। तो ये 1885 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। तो अब एक चीज़ देखते हैं, अब 1885, चूँकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी एवं हमने किया था, तब इसने क्या किया कि मांग शुरू किया, किससे, अंग्रेजों से। तो ये मांग का इन लोगों का जो तरीका था ये मतलब आक्रामक नहीं था, कहने का मतलब कि आक्रामक न होकर क्या था, आक्रामक नहीं था, या फिर आंदोलन आदि के आधार पर न करके ये लोग क्या करते थे, आक्रामक और आंदोलन आधार पर न करके ये लोग उससे अनुरोध करते थे। अनुरोध, विनय आदि अनुरोध हो गया, जैसे मतलब एप्लीकेशन लिख देना, कोई भी समस्या है तो क्या करे, एक आवेदन लिख कर और उनको दे देना, जिसको वो लोग सुनते नहीं थे। आमतौर पे इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी हालांकि मान ली जाती थी, लेकिन ये इनका तरीका जो है, ये 1885 के बाद ये लोग स्वतंत्रता नहीं मांग रहे थे। ये लोग उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में हमको उच्च पदों पर वैकेंसी दीजिए, क्या कीजिए, हमको भारत शासन अधिनियम में प्रतिनिधित्व दीजिए। मतलब ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज भी यहाँ रहें, अंग्रेजों की गुलामी इन लोगों को स्वीकार थी। जो 1885 में कांग्रेस बनी, ये लोग अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करते हुए क्या कर रहे थे, उसमें कुछ छूट मांग रहे थे। उसमें क्या कर रहे थे कि हमको क्या किया जाए, कुछ छूट दिया जाए, ठीक है। और उस समय के कांग्रेस में एक और बात थी, ये लोग जो क्या करते थे, जैसे जो कृषक के मुद्दे थे, ठीक है, कृषक के मुद्दे थे, ठीक है, जो श्रमिकों के मुद्दे थे, कृषकों और श्रमिकों के जो मुद्दे थे उनको ये लोग क्या करते थे, नहीं उठाते थे। कहते कि ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं तो इसको क्या किया जाएगा, हम लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ ना कि कांग्रेस में जो श्रमिक नेता थे वे लोग भी शामिल हुए। तो 1893 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस द्वारा आस्था जो भूमि के लिए था, कांग्रेस के जो मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि इसमें शामिल होते गए जो श्रमिक थे, कृषक थे, ऐसे नेता जब शामिल हुए, तो 1993 ईस्वी में कांग्रेसों ने क्या पहली बार मतलब कृषकों और मतलब छोटे छोटे जो व्यवसायी थे उनके लिए पहली बार एक मांग आया, जो कृषकों के लिए और श्रमिकों के लिए, कि क्या किया जाए, अस्थाई बंदोबस्त कर दिया जाए। अब अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है कि मतलब जैसे बार बार जो टैक्स का वो होता था तो उसको एक फिक्स कर दिया जाए कि भाई इतना टैक्स हमको दिया जाए। तो इस तरीके से एक बार अस्थाई बंदोबस्त की क्या की गई, मांग की गई। और ये कांग्रेस के द्वारा पहला मांग था जो क्या कृषकों या फिर श्रमिकों के लिए किया गया, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया 1895 में। 1895 में होम रूल लिंग की स्थापना हुई। और किसने किया था, एनी बेसेंट ने, डॉक्टर एनी बेसेंट थी। तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या किया, होम रूल लिंग की स्थापना कर दी भारत में। और होम रूल लिंग की स्थापना करके इन्होंने क्या किया, संविधान की मांग प्रारंभ की। सबसे पहले क्या हुआ, एक लिखित संविधान की मांग
प्रारंभ कौन किया? एनी बेसेंट होम रूल लिंग माध्यम के। आप लोग बार बार क्वेश्चन आता है कि होम रूल आंदोलन कौन प्रारंभ किया था, तो कौन किया था? एनी बेसेंट। कब? 1895 में। और एक संविधान की मांग शुरू करते हुए क्या की? प्रारूप रख दी। और प्रारूप क्या था? तो प्रारूप में मुख्यतः 4-5 इन्होंने मांग रखी थी, जिसमें से कुछ ये मांग थी, जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी हम कभी भी सरकार की जो आलोचना करें या फिर कोई भी चीज़, तो उसके लिए हमें दंडित न किया जाए। ठीक है। उसके बाद कहा गया स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार होता है कि हमारी संपत्ति को जो भी चाहे अंग्रेज सरकार न छीन सके हैं। और कानून के समक्ष क्या किया गया? क्या कहा गया कि सार्वजनिक पदों हेतु समानता। तो कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार वर्तमान में क्या है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो कुछ ये मुख्य 2-3 मांगे रखी किसने? होम रूल आंदोलन के बाद एनी बेसेंट ने 1895 ईस्वी में। पहला क्या? वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को क्या दीजिए कि विधि के समक्ष स्वतंत्रता। ठीक है। विधि के समक्ष क्या करना है हम लोगों को? विधि के समक्ष समानता। ठीक है। वर्तमान में देखिए ये वर्तमान में भारत में अनुच्छेद 19 में ये मिला है, और ये कब कहाँ मिला है? विधि की समक्ष 14 में है। ठीक है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में। इसी के साथ इन्होंने क्या मांगा? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार की भी बात उसमें की गई थी। हालांकि संपत्ति का अधिकार भारत में प्रारंभ में मिला था, लेकिन समय के साथ इसको हटा दिया गया। ये था आर्टिकल 31 में। तो अब संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। और इसमें एक बात और थी, क्या? शिकायत करने, मतलब कोई भी बात होती है तो उसके लिए आज कंप्लेन जैसे हम FIR करते हैं ना, तो उस समय वो अधिकार भी नहीं था कि हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम शिकायत दर्ज करें। तो कुल मिला के शिकायत दर्ज करने का अधिकार, ये 4-5 अधिकार एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन के माध्यम से क्या किए? मांगे थे। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। 1918 में क्या हुआ? फिर इसके बाद देखिए 1895 के बाद सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी। तो 1918 में क्या हुआ? एक बार अब फिर परिवर्तन आया, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में आया। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक मांग रखी, और फिर से इन जो एनी बेसेंट ने जो मांग रखी थी, जो 4-5 मांग थे, जैसे में वाक स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता है, संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, इन मांगों को दोबारा क्या किया गया? 1918 में कांग्रेस के द्वारा भी रखा गया। यानी उस समय किसने रखा था? एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन के माध्यम से रखा था। उसके बाद 1918 में कांग्रेस के द्वारा भी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के दौरान ये मांग अंग्रेजों से रखी गई, दोबारा कांग्रेस के द्वारा भी रखी गई। ठीक है। तो एक चीज अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि चूंकि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी, MG गांधी लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो महात्मा गांधी जो क्या थे? M गांधी। तो महात्मा गांधी क्या हुए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया चले आए, और 1916 के बीच से क्या हुआ? भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रारंभ, शुरुआत, मतलब सक्रिय हो गए। तो अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज आती हैं। तो इसी के साथ 1925 ईस्वी में क्या हुआ? 1925 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ये महात्मा गांधी थे, ठीक है, इनको कांग्रेस 1924 ईस्वी में कांग्रेस को बना दिया गया था। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की कांग्रेस के थी, और अध्यक्षता करते हुए 1925 के अधिवेशन के समक्ष ये प्रस्ताव उन्होंने रखा में था। जो है इसी अधिवेशन में कांग्रेस के क्या हुआ कि सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और इसमें क्या हुआ? एक उप समिति थी जिसने क्या किया? भारतीय राष्ट्रकुल विधेयक तैयार किया। और भारतीय राष्ट्रकुल विधेयक के अंतर्गत फिर से वही मांगे रखी गई, जिसमें 1-2 चीज़ें और नई जुड़ी थी। जैसे देखिए इसमें भी वही स्वतंत्रता, मत व्यक्त करने का अधिकार है, निशस्त्र एकत्र होने का अधिकार, समिति और संघ बनाने का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग है, सड़कों की मांग, सार्वजनिक स्थलों की मांग, न्यायालयों इत्यादि के प्रयोग की मांग, राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बगैर कानून के समक्ष समानता का अधिकार आदि की क्या की गई? मांग की गई। साथ ही लिंग के आधार पर जो बदलाव किया गया था, यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था, है, इन सब चीज़ों को वापस मांग हुई। तो कुल मिला के ये 3 चीज़ें जो रही बहुत चेंज करने वाली रही। सबसे पहले क्या हुआ?
1893 में कांग्रेस के द्वारा क्या मांग किया गया, स्थायी बंदोबस्त का। उसके बाद 1895 में एनी बेसेंट आई, तो उन्होंने जो है कुछ अधिकारों की मांग रखी, जो मैंने पहले आपको बता दिया था। उसके बाद 1925 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के अधिवेशन में, महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया जो कांग्रेस अधिवेशन था 1925 का, तो इसमें पुनः एक बार इस मांगों को रखा गया, उसमें एक आध चीज़ें और जोड़ दी गई। इसके बाद एक चीज़ और हुआ, देखिए अगला पड़ाव आता है कब, 1928 में। 1928 में क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और इनमें एक बार फिर वो पुनः मांगों को रखा गया, जो पहले मांग किए गए थे अधिकारों के, उन मांगों को वापस रखा गया और उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, अधीन, कई सारी चीज़ें इसमें और भी जोड़ी गई। व्यापार और व्यवसाय चलाने का अधिकार, जाति धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर सभी व्यक्तियों को क्या है, निष्पक्ष भाव से रखा जाए, सार्वजनिक मांग हो, सार्वजनिक कुआ की स्थापना हो, है इस तरीके की चीज़ें। और क्या किया गया कि मांग की गई किससे, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। आगे हम क्या करेंगे, आपको इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट है, इसका मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है बाद में। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए क्या, कि इसके आगे की पढ़ाई, जैसे अगला टॉपिक है गांधी जी का योगदान, तो मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।